हे गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी रिजल्ट आया है ओलिव इस पे टेक्स्ट बुक पे टेस्ट नंबर 6 जो था वो लाइव टेस्ट उसका रिजल्ट आया। 336 मार्क्स बने थे। ठीक है, 319 की रैंक थी एंड 95.8 की परसेंटाइल बनी है। तो कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग है, देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे मैंने गलती की। सो इस टेस्ट की लाइव वीडियो तो मैंने नहीं डाली थी, लेकिन स्कोर जो है वो अभी आप देख लो। मैथ्स में मैंने एक छोड़ा था ये वाला क्वेश्चन, मुझे अलजेब्रा की फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, मतलब तुक्के से काम हो सकता था और ये वाला मैंने गलत कर दिया, मुझे इसको तोड़ के करना नहीं आया, मेरे को नहीं पता था इसका जोड़ना कैसे होता है। सॉल्यूशन में दे रखा है, इसको तोड़ के कर सकते हैं इस तरह से। एक ये गलत था एंड रीजनिंग में ये वाला गलत है, एक्सरसाइज वाला। तो इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं निकाल रखा, पर मैंने इसका ओनली सेकंड लगाया था, बाकी कोई गलती नहीं। इसका मतलब मैथ्स में 83 है और रीजनिंग में 86 है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 2 पे। ये देखो अभी यहाँ पे इन द अटैक था, ऑन द अटैक होना था, यानी कि ओनली थर्ड सही होगा। ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद 31 ये मुझे कुछ ये मैंने एग्रेवेट लगा दिया, एमलियोरेट होना था इसका। भारी गलती है थोड़ी सी। एंड 33 ये मेरे को नहीं समझ में आया, इन्होंने आंसर दिया फर्स्ट। और यहाँ पे देखते हैं, जब हम लोग एक्सप्लेनेशन में ये लोग बोल रहे हैं कि द कंजक्शन बट इज फॉलोड बाई एंड एज इट फॉर्म्स कोरिलेटिव कंजक्शन, thus in the above sentence as well as is replaced by and to make it correct। इसका मतलब बट के बाद जो है वो एंड आता है और इसलिए एज वेल एज की जगह एंड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बट तो कहीं दिया नहीं है। तो बट का जो रिलेशन दिखा रहे हैं ना ये लोग कि बट के बाद एंड आना चाहिए, तो ये रिलेशन तो यहाँ पे बनता नहीं ना, बहुत है यहाँ पे। तो पता नहीं किस बेस पे इन्होंने ये सोल्यूशन दिया है इसका। आई डोंट नो, लेकिन ये गलत हो गया। मैंने ये सोचा था कि जब बोथ आया हुआ है यानी कि दो होंगे, या तो निकिता होगी और उसकी एक फ्रेंड होगी। ठीक है, फ्रेंड्स की जगह फ्रेंड आना था। फ्रेंड इज गोइंग, नहीं एज वेल एज इज फ्रेंड, हाँ इज गोइंग करके और फिर यहाँ पे आता। खैर जो भी है हो गया, तो क्या ही करें। 36वां देख लो, डेटरमाइन। मुझे लगा कि मुझे सेंटेंस में गलती ढूंढनी है और ये था, इसको मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, इनको मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, बाई विच होना था। ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है। ये पेपर गलती, ये जो गलती है पेपर में नहीं होगी, यहीं तक सीमित है बस ये गलती। मैंने इसको लगाया था रोल ऑफ बर्ड्स इन ट्यूटर्स लाइफ, लेकिन इसका आंसर उन्होंने दे रखा है देयर इज अ विल वाला। पता नहीं कैसे। इंग्लिश में जो थे में 4 और 5 गलतियाँ थी, यानी कि 115 इंग्लिश में आए हैं। और जीके में भी 5 ही गलतियाँ हैं। 54वां सिर्क, ये मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, मैं विंड और ग्लेशियर में कंफ्यूज था और फिर मैंने इसको विंड लगा दिया था एकदम से, लेकिन आंसर ग्लेशियर आएगा। 59 लॉ ऑफ डिमांड, ये वाला था कमोडिटी और प्राइस, मैंने लगाया सप्लाई एंड प्राइस पे। ठीक है, डिमांड और प्राइस आना था, मैंने सप्लाई और प्राइस पे लगाया। लॉ ऑफ डिमांड है तो डिमांड आना चाहिए था यहाँ पे। खैर जो भी है, उसके बाद मैंने ये गलती कर दी, ये 1 और 2 आता, मैंने इसको सिर्फ 1 लगाया। मुझे लगा कि सेकंड जो है वो शायद ना मिलता हो। ठीक है, मुझे लगा ये उसका हो सकता है, सिक्किम का हो सकता है या फिर अरुणाचल का हो सकता है। ये याद करने पड़ेंगे पेपर में जाने से पहले एक बार। और काकती है, इस पे मैंने पनहाल पे तुक्का मारा था, लेकिन इसका गोलकुंडा आएगा। ठीक है, और 65वां मैंने छोड़ा था, त्रिपुरा गवर्नर किसको बनाया गया। मैं भी रेड्डी नल्लू, ये ठीक हो गया। यहाँ पे 70वां तो काफ़ी बड़ी गलती मैं मान सकता हूँ। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट क्वासी जुडिशियल होता है, लेकिन मैंने लेजिस्लेटिव लगा दिया। मुझे लगा कि महाभियोग जो लेजिस्लेचर के थ्रू लेके आएंगे और फिर कर लेंगे, लेकिन क्वासी जुडिशियल है वो। ठीक है, 5 गलतियाँ यहाँ पे थी, एक छोड़ा था और 5 गलतियाँ इंग्लिश में थी। उसके अलावा कंप्यूटर जो वो किया नहीं था। सेक्शन 1 में 2 गलतियाँ थी और एक ये वाला क्वेश्चन मैंने किया नहीं था। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं आता। ये था मेरा स्कोर एंड जो गलत क्वेश्चन मैंने किए वो। अपना स्कोर आप बता दो, कहाँ पे क्या गलती है, क्या कुछ सुधर सकता था,
जीके काफ़ी इजी थी, ठीक है। सो इंग्लिश में 115 और जीएस में 52 का स्कोर है। मैंने सोचा भी था कि मैं जो है 50 से ऊपर लेके आऊँगा, मतलब पेपर देने के बाद मुझे लगा था कि 50 से ऊपर स्कोर आराम से चला जाएगा। चला गया। 2-3 गलतियाँ सिली मिस्टेक हो गई, जैसे एक तो वो सिर्क वाला और एक वो प्रेसिडेंट वाला, वरना सब काम ठीक चल गया था एकदम। 8 मार्क्स और बढ़ जाते, 60 का स्कोर हो जाता। खैर जो भी है, रैंक और परसेंटाइल जो है वो काफ़ी अच्छी बनी है। सो बाय फॉर नाउ। अब तो शायद सीधा मेंस में मिलना होगा। सो तब तक के लिए जितना है उतना रिवाइज कर लो फिर। सो बाय।